हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि गुणनखंड कीजिए और इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है a की घात 4 माइनस b की घात 4। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणनखंड करने के लिए, तो देखिए इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। ये जो है इसमें हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा किसी भी फॉर्मूले के रूप में नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला होता है ये लगाएंगे। तो इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा a की घात 4 माइनस b की घात 4 है इसको हम सबसे पहले इस रूप में लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इस रूप में लिख देंगे तो वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। और ये जो सरल समीकरण है, ये जो फॉर्मूला है, इसका ही उपयोग हम इस क्वेश्चन में जितने भी 5 पार्ट्स हैं उन सब में करने वाले हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले इसको इस रूप में लिखेंगे यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर a की घात 4 है, इसको हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि देखिए जब हम इस स्क्वायर और इस स्क्वायर दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का गुणा होता है। तो इसीलिए इनका गुणा करने पर 4 और ये a है तो यहाँ पर भी a है। तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। देखिए a जो है a की जगह पर यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है यानी कि इस a का मान a स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। यानी कि इस a का मान हमारा ये पूरा है a स्क्वायर। ऐसे ही अब जो ये b की घात 4 है इसको हम b स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये माइनस b की घात 4 को हम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी दोनों का गुणा करने पर 4 हो जाएगा और ये b। तो हमने क्या किया कि इसको इस रूप में लिख दिया b स्क्वायर के रूप में। देखिए इस b का मान हमारा ये पूरा है b स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर ये रहा। तो हमने क्या किया कि इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी है, तो यहाँ पर हमारा a का मान ये पूरा है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसीलिए इस a की जगह पर हमारा ये लिखा जाएगा यानी कि a स्क्वायर। फिर प्लस में b है तो ये प्लस b का मान ये हमारा पूरा है यानी कि b स्क्वायर। तो हमने a प्लस बी के रूप में लिख दिया। अब हम लिखेंगे a माइनस बी के रूप में। तो a का मान तो हमारा a स्क्वायर है, माइनस में b है तो b का मान हमारा है b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको आगे भी हम कर सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, ये जो है ये हमारा दोबारा से इस रूप में नजर आ रहा है तो अब हम इसको आगे सॉल्व करके इस रूप में लिख देंगे। ये तो हमारा इस रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया, तो ऐसा हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले a प्लस बी के रूप में लिखेंगे। तो इसमें हमारा a का मान a ही है प्लस b का मान b ही है। फिर इसके बाद a माइनस बी के रूप में लिखेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से इस सेकंड पार्ट को करेंगे। तो इसमें हमें p की घात 4 माइनस 81 दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो p की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर माइनस में 81 है तो 81 को हमें b स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो हम 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो है हमारा इस रूप में बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। a का मान देखिए p स्क्वायर है, ठीक है, और इस b का मान 9 है। तो अब हम इस रूप में लिखेंगे सबसे पहले a प्लस बी के रूप में। तो a का मान तो हमारा p स्क्वायर है प्लस b का मान क्या है इस b का, तो ये 9 है। फिर इसके बाद a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो a का मान तो हमारा p स्क्वायर है माइनस इस b का मान क्या है 9, ठीक है। अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं। कैसे,
इसको तो उतार देंगे, पी स्क्वायर प्लस 9 को हम एज इट इज उतार देंगे और इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये दोबारा से हमारा इस रूप में नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, क्योंकि ए का मान इसमें पी है और बी का मान 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो अब हम इसको इस रूप में लिख देंगे, ये तो उतार देंगे, पी स्क्वायर प्लस 9, इसको अब हम सबसे पहले a प्लस बी के रूप में लिखेंगे, तो a का मान हमारा p है प्लस b का मान 3, फिर a माइनस b के रूप में, तो a का मान क्या है, p माइनस b का मान 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। अब इसके बाद इस थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमें दिया हुआ है x की घात 4 माइनस वाई प्लस जेड की घात 4। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पर x की घात 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए इस a का मान यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि a की जगह पे ये पूरा है x स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर ये रहा। फिर इसके बाद माइनस में बी स्क्वायर है तो ये माइनस वाई प्लस जेड की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम वाई प्लस जेड के स्क्वायर का ये पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको इस रूप में बना दिया। कैसे, देखिए a का मान हमारा ये रहा एक्स स्क्वायर और इस b का मान ये पूरा है y प्लस जेड का स्क्वायर ये पूरा, और ये वाला स्क्वायर ये रहा। बाकी इस स्क्वायर को छोड़ के जितना भी ये आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा b का मान है। ठीक है, तो हमने इस रूप में लिख दिया। अब इस रूप में लिखेंगे, सबसे पहले a प्लस बी है, तो देखिए a का मान तो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या है b, देखिए ये रहा प्लस में b, तो b का मान हमारा ये है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसीलिए b की जगह पे लिखेंगे y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया a प्लस बी के रूप में। अब हम लिखेंगे a माइनस बी के रूप में, यानी कि इस रूप में। तो देखिए a का मान तो हमारा एक्स स्क्वायर है, इसीलिए a की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी की जगह पे लिखना है हमें y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे कर सकते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नजर आ रहा है। a का मान x हो जाएगा और b का मान ये y प्लस जेड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको आगे सॉल्व करके लिखेंगे। इसको तो हमें एज इट इज लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमारा सरल समीकरण नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किस रूप में है, ये हमारा है इस रूप में। अब हम इस रूप में लिख देंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी के रूप में लिखेंगे, तो a का मान हमारा है x प्लस b का मान क्या है y प्लस जेड। फिर इसके बाद हम a माइनस बी के रूप में लिखेंगे, तो a का मान हमारा है x माइनस b का मान है y प्लस जेड। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या करेंगे हम कि ये जो ब्रैकेट है छोटा वाला, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको उतार दिया। यहाँ पर ये x, ये प्लस ये y भी इस ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, क्योंकि कोई निशान नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, तो ये प्लस 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 हो गया, और ये y ये प्लस 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 और ये z। फिर ये x ये माइनस ये y अंदर प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, और ये y ये माइनस प्लस माइनस और ये z। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। अब इसके बाद हमारा ये है फोर्थ पार्ट, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे,
यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे हम कि इस रूप में लिखेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिए x की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए a का मान ये पूरा है एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस में बी स्क्वायर है, तो हमें अब इसको बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो ये माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड के होल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब इस रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले है a प्लस बी, तो a का मान हमारा है एक्स स्क्वायर, ये हो गया a, प्लस b का मान है x माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो इसीलिए b की जगह पे लिखेंगे x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो हमने इसको सबसे पहले इस रूप में लिखा a प्लस बी के रूप में, अब a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो a का मान है एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस आ गया, अब b, तो b का मान x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसीलिए x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम, तो आगे हम इसको जरा ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये आपको इस रूप में नजर आ रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम ये वाला सरल समीकरण लगाएंगे। इसके बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली सरल समीकरण का यूज करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस में यहाँ पर x माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसमें हम ये वाली सरल समीकरण यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा इस रूप में है, हम इस रूप में लिखेंगे। a स्क्वायर है, a का मान x है, तो इसीलिए x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2ab है, तो ये माइनस में 2, a का मान तो x है और फिर b है, तो b का मान देखिए z है, फिर प्लस में b स्क्वायर है, तो ये प्लस b का मान क्या है z, तो ये z लिखा और ये स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इस पे ध्यान दीजिए, ये हमारा जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी कि इस रूप में a का मान x हो गया और इस b का मान x माइनस जेड हो गया। ठीक है, तो अब हम इस रूप में लिख देंगे इसको, तो सबसे पहले a प्लस बी के रूप में, तो a का मान हमारा है x, प्लस में ये b है, तो b का मान क्या है x माइनस जेड, फिर a माइनस बी के रूप में लिखेंगे, तो a का मान है x माइनस b का मान क्या है x माइनस जेड, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, फिर इसके बाद ये माइनस 2x और z का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2xz, प्लस में क्या है z स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ से हम जो ये छोटा वाला ब्रैकेट है इसको हटाएंगे, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा x और ये प्लस है और ये x भी अंदर प्लस में है, तो प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और ये z, और इधर ये x, ये माइनस, ये x अंदर प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस ये x और ये माइनस माइनस प्लस z। तो अब देखिए अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि ये x प्लस में है और ये x माइनस में है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा तो आगे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस में z स्क्वायर। इसके बाद ये x प्लस में x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में क्या है z, और ये क्या है हमारा प्लस का z बचा हुआ है सिर्फ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे छोटा जो है इसको हम पहले लिख देंगे यहाँ पर, फिर इससे बड़ा जो है ये वाला 2x माइनस का z, इसको हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिख देंगे, और जो ये सबसे बड़ा है इसको लास्ट में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस का z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट।
अब देखिए लास्ट फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ है a की घात 4 माइनस 2a² b² प्लस b की घात 4। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमारा ये वाले सरल समीकरण लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, क्योंकि ये जो है इस रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इस रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा a की घात 4, तो इसको हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इस a का मान हमारा ये पूरा है a स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर ये रहा। फिर माइनस में 2a² b² है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 2, ये वाला 2, a का मान देखिए a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a की जगह पे a स्क्वायर हो गया, और इस b का मान ये b स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद प्लस में b स्क्वायर है, तो हमें इसको अब b स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा ये जो है इस रूप में प्रॉपर तरीके से आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बराबर में हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं अब कि इस रूप में लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो देखिए a का मान तो हमारा ये पूरा है a स्क्वायर, तो इस a की जगह पर हम a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस b है, तो b का मान क्या है, देखिए ये हमारा b था, तो b का मान b स्क्वायर था, तो इसीलिए इस b की जगह पे b स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर जो है यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आगे करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसमें हमारा सरल समीकरण लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, यानी कि जो हमारा ये वाला सरल समीकरण है ये अब हमारा लग रहा है। तो इसीलिए ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हमारा इस रूप में है, तो अब हम इस रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। इसके बाद a माइनस बी होता है, तो a का मान तो हमारा a ही है, माइनस b का मान b। तो अब इसके बाद ये होल स्क्वायर है इस पूरे का, तो यहाँ पर हम इस तरह से होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों पे लगा हुआ है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का ये होल स्क्वायर, यानी कि जो ये स्क्वायर है ये इन दोनों पे माना जाएगा, तो इसीलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं दोनों के ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हुए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।